अब यहाँ पर ही बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच इसको लगा लिया है, अब हम इसकी कंधी को कितना डाउन करेंगे, कितना हम इसके बैक के हाले को बढ़ाएंगे, उठाएंगे या डाउन करेंगे, क्या तरीका होता है। तो दोस्तों जैसे आप कम साइज के शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 1.25 इंच हाले को डाउन कर सकते हैं या उठा सकते हैं। और जैसे आप एक हैवी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से हाले को डाउन करना आना चाहिए। यदि आपका हाला अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगा तो आपका जो कॉलर है पीछे की तरफ भागता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क किया, 7 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी एक हैवी साइज के शर्ट शोल्डर की कटिंग करना चाहते हैं? जैसे आपका चेस्ट 38 इंच से लेके 40 इंच है, 50 इंच है, 52 इंच है, 56 इंच, इतनी भी आपका हैवी साइज का शर्ट का शोल्डर क्यों ना हो, तो सही तरीका क्या होता है शर्ट का शोल्डर कटिंग करने का और हाले की कटिंग करने का। दोस्तों 95% लोग गलती करते हैं, जब आपके पास इस टाइप की शर्ट आती है तो वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इसका हम शोल्डर किस हिसाब से निकालेंगे और क्या फार्मूला होता है इसका, कितना हम हाले को डाउन करेंगे जिससे हमारे कॉलर में प्रॉब्लम ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में, जैसे आपके पास इस टाइप की शर्ट आई हुई है और आप इसका शोल्डर कटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है कपड़ा, इस पर हम कटिंग करके दिखाएंगे। तो कटिंग करने से पहले तो हमें यह समझना होता है कि हम किस तरह से शोल्डर की चौड़ाई को निकालते हैं। जैसे आपका चेस्ट 48 इंच है या 50 इंच है या 52 इंच है, तो किस तरह से हम शोल्डर को निकालते हैं। तो शोल्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर हम शोल्डर निकाल कर आपको दिखाएंगे। जैसे आपका चेस्ट कम साइज का है, जैसे 32 से लेकर 36 इंच चेस्ट है, तो आप क्या करेंगे इस तरह से, जैसे आपका 32 इंच चेस्ट है तो आप शोल्डर को किस तरह से निकालेंगे, शोल्डर की चौड़ाई किस तरह से निकालेंगे। और ये भी समझेंगे कि हमारा जो तीरा है, जैसे 1 इंच हमने बैक को छोटा काटा हुआ है तो कितना लगाएंगे, और जैसे आपने बैक को बराबर काटा हुआ है तो कितना हम तीरा लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम शोल्डर को निकालना सीख लेते हैं। जैसे 32 सीना है तो 32 को हम क्या करेंगे 8वां भाग करेंगे, तो ये तीरे की जो हमारी चौड़ाई आएगी वो हमारी 4 इंच आएगी। इसी तरीके से हमारा जो चेस्ट है वो है 48 इंच, 48 का क्या करेंगे हम 4वां भाग करेंगे, तो ये तीरे की जो हमारी चौड़ाई आ रही है वो 6 इंच आ रही है। तो दोस्तों इसमें भी हमारा थोड़ा सा फार्मूला अलग होता है। यदि हम ज्यादा शोल्डर को चौड़ा लगा देंगे तो कंधी हमारी ज्यादा टूट जाएगी, जिससे हमारी सेट भद्दी लगने लगती है। तो सही तरीका क्या होता है शोल्डर की कटिंग करने का, तो हम आपको वो अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो इस तरह से तो हमने 6 इंच इसको निकाल लिया। निकालने के बाद अब इस कपड़े को हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है, कपड़े को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। जितनी भी आपकी तीरे की लंबाई है उसके हिसाब से आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे। तो ये मार्क आपको बिल्कुल सीधा करना होता है, जिससे आपका कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। अब बात आती है कि जैसे हमने बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो कितना तीरा लगाएंगे, और जैसे बैक को हमने बराबर काटा हुआ है तो हम कितना तीरा लगाएंगे। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तीरा है हमारा 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच प्लस हाफ इंच का, यहाँ पर हम मार्जिन लेकर हम मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें चौड़ाई का निशान किस तरह से लगाएंगे। तो चौड़ाई का हमने आपको निशान बताया हुआ है कि जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 8वां भाग करना है, उसी के हिसाब से आपकी चौड़ाई का निशान लगाया जाता है। अब इसमें यह डिपेंड होता है कि आपने बैक को कितना छोटा काटा हुआ है। जैसे आपने बैक को बराबर काटा हुआ है तो आप जितने भी आपका तीरा निकल कर आया उसके हिसाब से आप मार्किंग कर लेंगे। और जैसे आपने बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे 1 इंच और प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो तीरा निकल कर आया हुआ था, तीरे की चौड़ाई निकल कर आई हुई थी 6 इंच निकल कर आई हुई थी, तो 6 इंच प्लस 1 इंच हम इसमें मार्जिन का और ऐड करके इस तरह से 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर ही बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच इसको लगा लिया है, अब हम इसकी कंधी को कितना डाउन करेंगे, कितना हम इसके बैक के हाले को बढ़ाएंगे, उठाएंगे या डाउन करेंगे, क्या तरीका होता है। तो दोस्तों जैसे आप कम साइज के शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 1.25 इंच हाले को डाउन कर सकते हैं या उठा सकते हैं। और जैसे आप एक हैवी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से हाले को डाउन करना आना चाहिए। यदि आपका हाला अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगा तो आपका जो कॉलर है पीछे की तरफ भागता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क किया, 7 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 2 इंच हम यहाँ से इसको डाउन करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे, 2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे मार्क।
मार्क करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई का निशान लगाया जाता है वो लगाया जाता है सीने का 12वां हिस्सा करके। जितना भी आपका सीना है उसका आप 12वां भाग करेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से शेप देनी है। यहां से पटरी को इस तरह से रखेंगे और यहां से सीधा मार्क करेंगे। यहाँ पर सीधा मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से 2 सूत हमें आगे की तरफ मार्क को बढ़ा लेना होता है। जब हम तीरे को अटैच करते हैं तो यहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से आपको एक हैवी साइज का, जैसे आपका शर्ट है तो इस तरह से आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे बैक शोल्डर की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से जरूर समझ में आ जाएगा। और आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।